हेलो फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आप सभी का स्वागत, जिसमें हम आज बात करेंगे क्लास 10th के लिए करेंगे साइंस। और इसमें हम कर रहे थे तीसरा चैप्टर धातु एवं अधातु। और धातु एवं अधातु में हम इसके पिछले वीडियो में बात किए थे संक्रियता श्रेणी, और ये जो टॉपिक मेन था वो था धातुओं के रासायनिक गुणधर्म, यानी कि धातुएं रसायन के साथ क्या क्या अभिक्रिया करती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, ये सब हम चीज़ें देखे थे। ठीक है, और अभी हम जो देखेंगे उसी के अंतर्गत आगे जो टॉपिक होने वाला है वो है हमारा आज का टॉपिक 5वां नंबर होगा, क्योंकि हम 4 तक कर चुके थे। जो है आज धातुओं की और धातुओं के साथ अभिक्रिया, धातुओं के अधातुओं के साथ अभिक्रिया हम देखने वाले हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। चैप्टर 3 है, लेकिन चैप्टर का नाम ये तो मैथ पढ़ाए थे ना। धातु एवं अधातु। हम 5वां देखेंगे। धातुओं की अधातुओं के साथ अभिक्रिया। तो इसमें देखेंगे कि तत्वों की, ठीक है, धातुओं के धातुओं के साथ अभिक्रिया क्या है कि जो तत्व है, तत्वों की जो अभिक्रिया होगी, ठीक है, तत्वों की अभिक्रियाशीलता, संयोजकता कोष को पूर्ण संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति, ठीक है, संयोजकता कोष को पूर्ण करने की प्रवृत्ति के रूप में समझी जा सकती है। इसका मतलब क्या है कि जो तत्वों की अभिक्रियाशीलता संयोजकता कोष को पूर्ण करने की जो प्रवृत्ति के रूप में हम उसको समझ सकते हैं, ये कोई लिखना जरूरी नहीं है। तो इसमें देखेंगे कि जो धातु है, धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोष से इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं और धनात्मक इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनात्मक आयन बनाते हैं।
ठीक है, धातु के परमाणु अपने संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं और धनात्मक आयन या धनायन बनाते हैं। ठीक है, और अधातु की बात करते हैं। अधातु के परमाणु, अधातु के जो परमाणु होते हैं अपने संयोजकता कोश से इलेक्ट्रॉन संयोजकता कोश में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बनाते हैं। वहाँ त्यागेंगे, यहाँ ग्रहण करेंगे, तो ग्रहण करने वाले को क्या कहेंगे? ऋणायन। क्या कहेंगे? ऋणायन। जैसे कि उदाहरण हम लेते हैं, क्या उदाहरण में जैसे कि NaCl का निर्माण, NaCl का निर्माण की हम बात कर लेते हैं तो किस तरह से होता है। तो देखिए Na2 8, देखिए अगर आप काउंट करते हैं तो किस नंबर पे आता है सोडियम? आप बताइएगा। 2 8 और 1 1, इसके बाहरी कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ठीक है, उस पे प्लस आयन आएंगे। ठीक है, इसको त्यागेगा, समझ में आया ना? अब इसको त्यागेगा, ये बाहर, ये वाला बाहर निकल गया, इसको बोलेंगे सोडियम धनायन। धनायन क्या होगा? सोडियम धनायन होगा। और और क्या है? कैल्शियम है, तो कैल्शियम ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा, Cl माइनस बनाएगा तो 2, देखिए यहाँ पर क्या होता है? 2 8 और 7, यहाँ से 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया तो 2 8 8 बन गया, तो इसको क्या बोलेंगे? क्लोरीन है ना, क्लोरीन ऋणायन। क्लोरीन ऋणायन हो गया। तो इसी तरह से क्या हुआ कि सोडियम प्लस में एक कैल्शियम है, इसके पास ध्यान से समझिएगा कुल कितने हैं? तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ठीक है, तो यहाँ से क्या करेगा कि 1 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए पूरा, तो 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा, तो ये क्या करेगा? देखिए ये इसको देगा, ये प्लस हो जाएगा और ये ग्रहण करेगा इस वाले को, इस वाले को ग्रहण करके क्या बनाएगा? यह पूरे एक इस तरह से, समझ में आना? यहाँ प्लस नहीं रहेगा, तो ऐसे बनता है। ठीक है, सोडियम क्लोराइड, समझ में आना? तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं। ग्रहण करेंगे तो क्या होंगे? ऋण आयन होंगे, और त्यागेंगे तो धन आयन होंगे। समझ में आया बात? तो धातुओं के अधातुओं के साथ अभिक्रिया की बात कर लिए। अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण, परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं, और जो धातु होते हैं वो इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं। ठीक है, बात समझ में आया? त्यागेंगे तो धनायन बनाएंगे, ग्रहण करेंगे तो ऋणायन बनाएंगे। समझ में आया? देखिए यहाँ से करेंगे आगे आयनिक यौगिक, इसको लिखिए फटाक से, हम उसको लिखते हैं। ठीक है, आयनिक यौगिक के बारे में। देखिए यहाँ से आयनिक
यौगिक, आयनिक यौगिक, तो विपरीत आवेशित आयन एक दूसरे को आकर्षित, देखिए विपरीत आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जो समान करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल में बंध कर आयनिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। विपरीत आवेश आयन एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तथा मजबूत स्थिर वैद्युत बल बंधक आयनिक यौगिक बनाते हैं, ठीक है। तो जो आयनिक यौगिक के गुणधर्म देख लीजिए, आयनिक यौगिक के गुणधर्म, तो आयनिक यौगिक के गुणधर्म क्या है उस चीज की बात कर लेते हैं। तो लिखेंगे यहां से कि जैसे कि भौतिक गुण, देखिए भौतिक गुणधर्म, इसकी भौतिक गुणधर्म की बात करते हैं तो ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये ठोस व कुछ कठोर होते हैं, ये सामान्यतः भंगुर होते हैं, सामान्यतः भंगुर होते हैं। इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है कि यह ठोस व कुछ कठोर होते हैं और सामान्यतः ये क्या होते हैं, भंगुर होते हैं, ठीक है। दूसरा देखिएगा, गलनांक एवं क्वथनांक। गलनांक और क्वथनांक क्या है कि आयनिक यौगिकों का गलनांक, आयनिक यौगिकों का गलनांक व क्वथनांक बहुत अधिक होता है। जो आयनिक यौगिक होते हैं उनका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है, ठीक है। यहां समझिएगा, आगे की बात कर लेते हैं। तीसरा, घुलनशीलता, ठीक है। घुलनशीलता की बात करते हैं तो लिखेंगे कि आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व केरोसिन, पेट्रोल जैसे
विलायकों में अविलेय होते हैं। आयनिक यौगिक प्रायः जल में घुलनशील व केरोसिन पेट्रोल जैसे विलायकों में अविलेयशील होते हैं। ठीक है, अगला देखेंगे, बात करेंगे तो इसमें चौथा नंबर की तो विद्युत चालकता। विद्युत चालकता क्या है कि आयनिक यौगिकों में जलीय विलयन में और गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। जो आयनिक यौगिक होते हैं वो जलीय विलयन में, ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा यह है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा होगा तो जो हम बोल रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। आयनिक यौगिक जलीय विलयन में गलित रूप में यानी कि पिघली हुई अवस्था में गलित रूप में विद्युत का चालन करते हैं। ये ठोस रूप में विद्युत का चालन नहीं करते हैं। ठीक है, तो आगे हम बात कर लेते हैं अधातुओं की प्राप्ति धात्विकी, ठीक है, सॉरी, धातुओं की प्राप्ति, जिसको धात्विकी भी बोलते हैं। ठीक है,